हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मजे को बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ। हम इस सेशन में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 से रिलेटेड जो आपको सिलेबस दिया हुआ है उसमें यूनिट 19 की। यूनिट 19 में आपको शॉर्ट स्टोरीज दी हुई है, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी जो है वो आपकी काबुली वाला है, जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब या आपके जो है वो आपके और हमारे प्यारे गुरुदेव ने जो है वो इसे लिखा है। जैसे ही मैं काबुली वाला की बात करता हूं तो मैक्सिमम लोगों के माइंड में एक बहुत ही छोटी क्लास की एक चैप्टर जो है वो हिंदी में हमें दिया गया था, काबुली वाला। जी हाँ, ये वही एक शॉर्ट स्टोरी है जो हमने बहुत टाइम पहले ही पढ़ ली थी। सबसे पहले इस जो है वो शॉर्ट स्टोरी का, कहानी का थोड़ा इतिहास, या मैं एक तरीके से कहूं कि इसके बारे में जानने की शुरुआत करते हैं। काबुली वाला जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी, 1892 में लिखी और बंगाली लैंग्वेज में लिखी। ये तीन बातें आपको सबसे पहले याद करनी। क्वेश्चन कि आपका जो है वो काबुली वाला के राइटर कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आपके जो है वो किस लैंग्वेज में जो है वो इसे लिखा गया, तो बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया, आपका बांग्ला भाषा में इसको जो है वो लिखा गया। इसके अलावा जो है वो कब लिखी गई, तो 1892। 1891 से 1895 जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर का साधना पीरियड जो है वो माना जाता है। उसी साधना पीरियड के दौरान जो है वो आपका इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा गया। इस शॉर्ट स्टोरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी बातचीत जो है वो, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा हो तो हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसमें विशेष तौर पे बातचीत की गई है जिसके मेन कैरेक्टर्स में से एक काबुली वाला है जिसका वास्तविक नाम रहमत है। ये भी पूछा जा सकता है कि काबुली वाले का रियल नाम क्या था, तो रहमत उसका जो है वो वास्तविक नाम है। रहमत या काबुली वाला, रहमत या काबुली वाला अफगानिस्तान के जो है वो एक जगह से है जो भारत में हर साल अपने ड्राई फ्रूट्स को जो है वो सेल करने आता है। ड्राई फ्रूट्स को सेल करने का मतलब कि वहां से कुछ जो है वो सूखे मेवे लाता है या कुछ जो है वो बिजनेस वो यहां से करता है और उसी को जो है वो घर घर जाकर जो है वो क्या करता है, उन्हें जो है वो बेचने का काम करता है और वहां से उसकी आजीविका चलती है। अगर हम रहमत के खुद के जीवन की बात करें तो अफगानिस्तान में इसका एक परिवार है जिसमें इसकी एक बच्ची है, जिसके बारे में इस पूरे के पूरे जो है वो शॉर्ट स्टोरी में बातचीत की गई है, लेकिन उसका नाम या कोई कैरेक्टर उसको नहीं दिया गया है। यहां सिर्फ और सिर्फ दिखाया गया है कि किस प्रकार से काबुले वाले का यानी रहमत का जो है वो अपनी बच्ची से जो प्रेम है, जो बॉन्ड है, वो सेम बॉन्ड जो है वो उसका मिनी, जो एक आपके राइटर की बच्ची है, उसके प्रति जो है उसका झलकता है। तो थोड़ा सा इसका प्लॉट समझना है ना, कहानी की जो है वो थोड़ी भूमिका समझना। कहानी की भूमिका, मैंने आपको कहा कि रहमत एक जो है वो आपका काबुली वाला या रहमत जो है वो एक अफगानी फ्रूट सेलर है, एक हॉकर है, एक फेरी वाला है जो क्या करता है, अफगानिस्तान से या अपने यहां से जो है वो कुछ ड्राई फ्रूट्स को जो है वो खरीद कर बेचने का काम करता है। हर साल जो है वो ये कहां आता है, भारत आता है और जगह जगह जो है वो ये जो कहानी लिखी गई है, जो अगर इसके प्लेस की बात की जाए तो ये आपकी कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता है, वहां पे बेसिस है। वहां राइटर जो है वो बड़े ही, अब बात करते हैं इसके दूसरी भूमिका की, इसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की, तो एक आपको दृश्य दिखाई पड़ेगा राइटर का। राइटर जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं और इनकी एक छोटी सी बच्ची जो है उसके बारे में बातचीत की गई। उस बच्ची का नाम, उस कैरेक्टर का नाम जो है वो मिनी है। मिनी उस कैरेक्टर का नाम है, याद रखिएगा। काबुली वाले का जो है वो रियल नेम आपका कौन सा है, रहमत है, और राइटर आपके जो है वो ऑलरेडी राइटर के नाम से ही जाने जाएंगे। रही बात आपकी जो है वो बच्ची की, तो उसका नाम वास्तविकता में क्या है, मिनी है। मिनी जो है, जैसा कि आमतौर पे बच्चे होते हैं, आमतौर पे बच्चे होते हैं, बच्चे बहुत बातूनी भी होते हैं, बच्चे बहुत क्यूरियस भी होते हैं, और बच्चों का जो एक्सपेक्टेशंस है, या मैं कहूं कि बच्चों की जो क्वेश्चन पुटिंग का जो लेवल है वो वास्तविकता में अलग तरीके का होता है। आपके सबके घर में बच्चे हैं, डेफिनेटली आप जब भी उनसे डील करते होंगे, यानी उनसे जब बातचीत करते होंगे, तो आपको लगता होगा कि ये बिना सिर पैर की बात कैसे कर लेता है, तभी तो वो बच्चा है। उसे इस बात की समझ नहीं है कि जो वो बात करने वाला है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई बच्चा कहे कि सर ये क्या है, मैंने कहा बेटा ये मोर है, तो मोर के जो है वो कितने पंख है, मैंने कहा 2 पंख है बेटा, दोनों साइड में जो है वो खुल जाते हैं।
वो कह रहा है 4 क्यों नहीं है, तो अब वो उसके हिसाब से भी क्या है, एक तरीके से क्वेश्चन है। मैं उसको उसका जवाब दूंगा नहीं, उससे पहले वो कह देगा कि क्या मोर हाथी नहीं हो सकता, मतलब एक तरीके से वो बच्चा है। ठीक ऐसा ही कैरेक्टर जो है वो मिनी का दिखाया गया है। सी वॉज वेरी टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बातूनी है। इट्स लाइक अ चैटर बॉक्स, एक जो है वो बात करती रहती है पूरी दिन, उसकी बात का कोई आधार नहीं, यानी कभी कोई बात करेगी, कभी उस बात को पूरा हुए बिना ही जो है वो उससे आगे बढ़ जाएगी। मिनी छोटी सी 5 साल की बच्ची है और उसमें क्यूरियसिटी जो है वो भरी पड़ी है, वो नई नई चीजों के बारे में जानना चाहती है। क्या मैं कहूं कि इसी को लेकर जो है वो आगे की बातचीत की गई। यहीं पे एंट्री होती है आपके काबुली वाला यानी रहमत की। रहमत अपनी दैनिक जो है वो दिनचर्या के हिसाब से जो है वो अपने ड्राई फ्रूट्स को सेल करने निकलता है, और जो बच्ची है वो अपने घर पे जो राइटर हैं उनके पास में बैठकर क्या कर रही होती है, आपका खेल खेल रही होती है, जो बच्चे खेलते हैं यूजुअली जो है वो हाथ पैरों से, आपने जो है वो देखा होगा कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, है ना, तो उस तरीके की जो है वो खेल खेल रही है। अचानक से वो तो बच्ची है, अचानक से उठती है, भागती है, उसको रहमत दिखाई पड़ता है, काबुली वाला दिखाई पड़ता है, तो उसको पीछे से आवाज लगाती है, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। रहमत जो है यानी काबुली वाला जो है वो कुछ बेचने की अपेक्षा से जो है वो पीछे मुड़ता है और वापस जो है वो राइटर के घर पे आ जाता है। राइटर को लगता है कि अगर बच्ची ने जो है वो इसे बुला ही लिया है, हॉकर को बुला ही लिया है, तो अब मैं उसे इस तरीके से तो नहीं भेजूंगा, मैं इससे कुछ खरीद ही लेता। तो वो उससे कुछ खरीदने का प्रयास करता। अब जैसे ही काबुली वाला मुड़कर आता है, तो बच्ची जो है मिनी जो है वो भाग करके कहां चली जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है। वो इस फियर में है, उसके माइंड में एक जो है वो उसने एक तरीके से मिस इंफॉर्मेशन डाल रखी है। उसने ये सुन रखा है कि ये काबुली वाले के पास में जो झोली है ना, इस झोली में मेरे जैसे जो है वो 2-3 बच्चे ये पकड़ के डाल के रखता है। ठीक है, और क्या पता ये मुझे भी कहां ले जाए, पकड़ करके जो है वो झोले में डालकर ले जाए। और यही मिसकंसेप्शन जो है वो उसकी माता के पास में भी है। उसकी माँ जो मिनी की माँ है, उनका भी मानना है कि ऐसे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जो एक तरीके से मैं कहूं कि इनहेबिटेंट है, आपके घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जो लोग हैं, तो वो इस तरीके की प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, अब मिनी जो है वो डर के मारे छुपी हुई है, काबुली वाला जो है वो घर पर है। पिता जो है वो किस तरीके से प्रयास करते हैं कि वो अपनी बच्ची का डर जो है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दें। वो मिनी को आवाज लगाते हैं, मिनी आती है, लेकिन अभी भी डरी समी है, अभी भी जो है वो पिता का पैर पकड़ के वहीं जो है वो खड़ी हुई है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले। काबुली वाला उससे जो है वो एक ही मतलब एक तरीके से काबुली वाला जो है वो उसमें किसकी छवि देखता है, अपनी बच्चे की छवि देखता है, और उसका जो लव और उसका जो अफेक्शन है, उसका जो प्रेम है, या उसका जो फिलियल अफेक्शन है, फिलियल अफेक्शन कहा जाता है बच्चे जब मतलब पुत्र या पुत्री संबंधी जो मतलब एक तरीके से भाव होता है ना, उसको कहा जाता है कि भाई पुत्र मोह, पुत्री मोह, मतलब वो एक तरीके से जो है वो उसमें दिखाई पड़ता है कि उसको अपनी बेटी को कैरेक्टराइज करके जो है वो उसको मिनी में देखता है। और वो मिनी को जब पहली बार मिलता है तो उसको कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है वो अपने थैले में से निकाल कर दे देता है। कुछ समय बाद फिर वो वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद में जो है वो नरेटर देखते हैं कि अब मिनी और काबुली वाला एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। हालांकि शुरुआती दौर में नरेटर की सोच भी काबुली वाले के प्रति जो है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो उसे उसी दृष्टि से देखते थे, या मैं कहूं कि एक तरीके से उसे शक की निगाहों से जो है वो देखा करते थे। जबकि काबुली वाला जो है वो वास्तविकता में क्या था, वास्तविकता में मिनी के प्रति उसका जो प्रेम था वो अपनी बच्ची के जो है वो फिलियल अफेक्शन की वजह से जो है वो दिखाई पड़ रहा था। समझ पा रहे हैं आप कहानी को बड़ी अच्छी तरीके से। अब इसके ठीक आगे की बातचीत को और जान लेते हैं। ये चलता रहता है, सारी चीज जो है वो लगातार बनी हुई है। आपका जो काबुली वाला है अब उसका रोज रोज जो है वो घर पे आना शुरू हो चुका है। रोज रोज वो मिनी को जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स जो है वो जो है वो बच्चे को देता है, जो है वो देना शुरू कर देता है। उनका प्रेम और बॉन्डिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही। वो एक छोटी सी बच्ची है और वो एक जो है वो अधेड़ से ज्यादा उम्र का व्यक्ति है, जिसका जो शरीर और जिसके बाल जो है वो इस प्रकार से है, मतलब एक तरीके से अधेड़ उम्र से भी ज्यादा का जो है वो व्यक्ति है। अब मिनी जो है वो धीरे धीरे इनका एक बॉन्ड जो है वो बनता जा रहा है, और मिनी जैसा अपने पिता के साथ कंफर्ट फील करती है, ठीक वैसा ही फील जो है वो किसके साथ में करती है, काबुली वाले के साथ में भी करती है, यानी रहमत के साथ में भी करती है। तो उसे वही बिना सिर पैर की बातें बताई जाती है। और मजेदार बात यह है कि रहमत भी बिना किसी क्वेश्चन के जो है वो अपने हाँ में हाँ जो है वो मिलाया जाता है।
यानी दोनों जो है वो अलग ही लेवल की बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में वो एक दूसरे को जो है वो किस तरीके से बातचीत करते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट में आपको दिखाई देगा कि काबुली वाले को जो है वो मिनी क्या कहती हुई प्रतीत होती है कि जो काबुली वाला है वो मिनी को कहता है कि क्या मिनी तू ससुराल जाएगी, तेरी शादी होगी। अब उसको नहीं पता कि ससुराल का क्या अर्थ है, या जो है वो मतलब जो है वो आपका ससुर का क्या अर्थ है, इस प्रकार से। तो वो हंसती हुई जो है वो प्रतीत होती है और ये कहानी जो है वो लगातार चल रही होती है। इधर दूसरी तरफ मिनी की जो माँ है उसको थोड़ा इस बात का भ्रम है कि कहीं वो बच्ची को बहला फुसला के जो है वो अपहरण जैसा प्रयास जो है वो ना कर ले, क्योंकि उसने एक तरीके से ये जो मिथ है, ये जो चीजें हैं वो सुन रखी है कि ऐसा किया जा सकता है। फिर वो इस बात के लिए जो है वो राइटर से भी बहुत ज्यादा बहस या एक तरीके से समझाइश करती है कि भाई आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन राइटर को सिर्फ और सिर्फ जो है वो काबुली वाला यानी रहमत का जो है वो अफेक्शन प्रेम जो है वो मिनी के प्रति दिखाई पड़ता है। समय बीतता जा रहा है और समय बीतने के बाद में एक दिन अचानक से जो है वो राइटर देखते हैं वो अपनी मेज पर बैठे हुए कुछ लिख रहे होते हैं, अपनी जो है वो लेखनियों को आगे बढ़ा रहे होते हैं कि उन्हें जो है वो जो काबुली वाला है वो हाथ में हथकड़ियां बंधे हुए, यानी उसको जो है वो जो पकड़ के ले जाया जा रहा है। एक तरीके से मैं कहूं कि उसे जो है वो गिरफ्त में ले लिया गया है। रहमत जो है वो गिरफ्त में आ चुके हैं। इसके पीछे का कारण अगर आपको पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये डिस्प्यूट था पैसों को लेकर। ने किसी व्यक्ति से रहमत से कुछ पैसे उधार लिए थे किसी जरूरी काम के लिए और अब उसने लौटाने से मना कर दिया था। दोनों में झगड़ा हुआ, बात ज्यादा बढ़ी तो जो रहमत है यानी जो काबुली वाला है उसने उस व्यक्ति को छुरा भोंक दिया और उसी के साथ में जो है वो उसे क्या कर दिया गया, रहमत यानी काबुली वाले को जो है वो जेल हो गई। काफी साल बीत गए, लगभग जो है वो 8 साल बाद में जो है वो जेल से छूटता है। ठीक है, ये बात जाते हुए राइटर को भी पता चल गई है और अब जो है वो क्या हो रहा है, काफी सालों बाद में जब वो छूट के आ रहा है तो जेल में रहने की वजह से उसका शारीरिक स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है। और दूसरी साइड अभी भी उसका जो एकमात्र प्रेम है वो किससे है, मिनी के प्रति प्रेम उसका वही है। वो आज भी यही सोचकर बैठा हुआ है कि वही मिनी होगी, वही छोटी सी बच्ची होगी। लेकिन काबुली वाला इस बात को भूल जाता है कि समय के साथ में वो जो है वो 8 साल जेल में रह के आया है तो 8 साल बच्ची भी तो बड़ी हुई है, अब वो शादी के लायक हो चुकी। राइटर ने उसकी शादी तय कर दी है और आज के दिन उसकी जो है वो शादी। पहली शाम को ही जो है वो कौन छूटता है, आपका रहमत जो है वो जेल से बरी होता है, उसे माफ कर दिया जाता है और वो जो है वो वहां से बरी होकर सबसे पहले कहां आता है, आपका जो है वो राइटर के घर पे आता है। आकर के राइटर के सामने खड़ा होता है। राइटर उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि समय काफी हो चुका था और उसका जो शारीरिक बनावट थी उसमें भी काफी परिवर्तन आ चुके। लेकिन उसकी हंसी से जो है वो राइटर जो है वो समझ जाते हैं कि ये वास्तविकता में काबुली वाला ही है। उसे पूछते हैं कि जेल से कब छूटा, तो वो बताता है कि भाई कल शाम को ही जेल से छूटा हूं और मैं यहां मिनी से मिलने आया, वो बच्ची कहां है। अब जो है वो राइटर इस बात से थोड़ा सा घबराए हुए हैं, इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जेल में रहा हुआ है, मेरी बच्ची की जो है वो शादी है ना, सामाजिक जो है वो चीजों को ध्यान में रखते हुए या बाकी पॉइंट ऑफ व्यूज को ध्यान में रखते हुए राइटर चाहते हैं कि काबुली वाला वहां से चला जाए और वो रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई आज मेरे घर पे कोई खास काम है, तुम यहां से चले जाओ, तुम यहां से चले जाओ। काबुली वाला उस बात को जो है वो आखिरकार स्वीकार कर लेता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं चला जाता हूं। जैसे ही वो जाने लगता है तो जाने के बाद में ठीक है वापस मुड़ता है, वापस आता है और आकर राइटर को जो है वो कुछ सूखे मेवों का जो है वो एक पैकेट देता है और कहता है कि ये मैं मिनी के लिए लाया था। अब राइटर को जो है वो धीरे धीरे एक अफेक्शन, एक बॉन्ड जो है वो समझ में आ रहा। फिर वो राइटर को उस समय जो है वो जाते हुए ये बातचीत बताता है कि वास्तविकता में मेरा मिनी के प्रति जो व्यवहार है या मिनी के प्रति जो प्रेम है वो उसका मेन कारण क्या है, ये वो लास्ट में बताता है जब वो जेल काट कर आ चुका होता है। और वो क्या था कि मैं जो है वो मिनी में अपनी बच्ची जो अफगानिस्तान में है उसकी झलक देखता हूं और उसे जो है वो मैं उसके आधार पे जो है वो एक तरीके से प्रेम का जो है वो प्रयास करता हूं। ये बात राइटर को वास्तविकता में जो है वो फील होती है, उसे लगता है कि ये एक बहुत ही जो है वो एक तरीके से प्योर जो लव है उसको जो है वो क्या कहा जा सकता है कि एक पूर्णतः एक सही जो है वो शाब्दिक प्रेम है जो एक बच्ची का एक पिता के प्रति है या एक पिता का एक बच्ची के प्रति है। और इसी बात से जो है वो सहमत होके
राइटर जो है वो अपनी बच्ची यानी मिनी को आवाज देता है। मिनी बाहर आती है और बड़े ही शर्मीले अंदाज में जो है वो खड़ी होती है। सबसे मेन चीज ये है कि मिनी जो है वो बाहर आने के बाद में काबुली वाले को पहचानती भी नहीं, क्योंकि एक उम्र हो चुकी है और उस उम्र के बीच में जो है वो बॉन्ड जो है वो अब धीरे धीरे कट चुका। फिर जो है वो उसे बताया जाता है कि ये काबुली वाला है, राइटर बताते हैं कि ये काबुली वाला है, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा प्रेम जो है वो उसके प्रति नहीं शो कर पाती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड में जो है वो एक तरीके से एज गैप आ चुका। या मैं दूसरी तरफ कहूं कि मिनी अब बड़ी हो चुकी है। मिनी जो है वो एक जो है वो एक उम्र उसकी जो है वो अब किसी और तरीके की चीजों में, उसकी बहुत सारी सहेलियां जो है वो नई बन चुकी है। उस टाइम पे जो है वो उसका एक ही दोस्त हुआ करता था और वो कौन था? काबुली वाला। अब उसके नए दोस्त हैं, नई सहेलियां हैं, तो मिनी कहीं ना कहीं काबुली वाले को उतना जो है वो प्रेम से उसकी तरफ जो है वो आकर्षित नहीं होती है जितना काबुली वाला। अंततः राइटर जो है वो काबुली वाले को कुछ पैसे देते हैं और उसे अपने देश लौट जाने को कहते हैं, ताकि वो अपनी बच्ची से रीयूनाइट कर सके, दोबारा जो है वो मुलाकात कर सके। इसी के साथ में आपके जो रहमत है यानी जो काबुली वाला है वो वहां से चला जाता है और ये शॉर्ट स्टोरी का एंड हो जाता है। ये पूरी शॉर्ट स्टोरी है, मतलब मूल तौर पे ये इसका एक समराइजेशन आप ले सकते हो। अब आप कहो कि सर इसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ाओ या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो सिंपल बेसिस पे आपको सीधा सीधा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, पहले तो आप इसका जो है वो कुछ थीम पढ़ लो ना। जैसे काबुली वाला जो है वो एक बंगाली शॉर्ट रिटन जो है वो शॉर्ट स्टोरी है, जो किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रहे, इसमें से जिन जिन पे मैं पॉइंट कर रहा हूं वो क्वेश्चन एग्जैक्ट याद रहने चाहिए। काबुली वाला के राइटर कौन है? काबुली वाला के राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। काबुली वाला की जो है वो भाषा कौन सी है, यानी ये किस भाषा में इस शॉर्ट स्टोरी को जो है वो लिखा गया है? तो बांग्ला जो है वो लैंग्वेज है। बांग्ला जो है लैंग्वेज में इसको जो है वो लिखा गया है। कब लिखा गया? तो 1892 यानी 1892 में जो है वो इसे लिखा गया। 1892 में जो है वो इसे लिखा गया। और ये कब की बात है? इस पीरियड को यानी 1892 में जब लिखा गया तो उस पीरियड को जो है वो टैगोर साहब के साधना पीरियड के तौर पे जाना जाता है। ये साधना पीरियड शुरू हुआ था आपका 1800 जो है वो 91 से 1895, यानी 5 साल का साधना पीरियड था। ठीक है, ये उस टाइम की बात है जब ये शांति निकेतन जो है वो आ गए थे। जैसा कि मैंने हालांकि आपके लेवल पर जो है वो सिर्फ काबुली वाला है, आपके सेकंड ग्रेड में पूरा रविंद्रनाथ टैगोर आता है। तो अगर आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो एक सेशन में पूरा रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ाया हुआ। ठीक है, काबुली वाला बंगला लैंग्वेज में लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, 1892 में लिखा। ये पीरियड जो है वो साधना पीरियड 1891 से 1895 के बीच में जो है वो लिखा गया। इस स्टोरी में जो मूल बातचीत है वो किसकी है? एक फ्रूट सेलर की है। एक जो है वो फ्रूट सेलर है, अ पश्तून। हिज नेम इज रहमत। इसका नाम जो है वो रहमत है। पश्तून इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो है वो प्रॉपर कहां से? काबुल अफगानिस्तान से है, तो वहां के लोगों को कहा गया है। ठीक है, काबुल अफगानिस्तान। देखो एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा कि काबुली वाले का रियल नेम क्या था? आपका रहमत। काबुली वाला कहां का निवासी था? काबुल अफगानिस्तान का। काबुली वाला जो है वो क्या काम करता था? उसका व्यवसाय क्या था? उसका ऑक्यूपेशन क्या था? प्रोफेशन क्या था? तो वो एक फ्रूट सेलर था, मतलब फ्रूट सेलर जो है वो उसको उसके तौर पे उसे जाना जाता है। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट मैं बता चुका हूं, इसका लैंग्वेज बंगाली, लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने और 1892 में लिखा। 6 क्वेश्चन याद कर लेना फटाक से। अब सुनो, हु विजिट्स कैलकट्टा प्रेजेंट डे कोलकाता इंडिया। जो उस समय जो कैलकट्टा है, जो आज के टाइम का कोलकाता है, वहां आया करता था। ठीक है, ईच ईयर, हर साल, टू सेल ड्राई फ्रूट्स। क्या बेचने? ड्राई फ्रूट्स बेच। तो वो जो बच्चों को देता था, यानी उसने जो मिनी को दिया, या ये सब कुछ क्या थे? आपके ड्राई फ्रूट्स थे। कुछ क्या थे? ड्राई फ्रूट्स जो है वो बेचने का वो काम करता था मूल तौर पे। While living in India, he develops a filial affection for a 5-year-old girl, Minnie. अब देखो एक क्वेश्चन यहां से पहले ये देखो कि फिलियल अफेक्शन क्या होता है? आपका पुत्री या पुत्र संबंधी प्रेम। तो नहीं होता अफेक्शन। भाई आप देखो,
एक ह्यूमन नेचर है यार, ह्यूमन टेंडेंसी है कि मान लो मेरा जो है वो कोई बच्चा है, या मान लो मेरा जो है वो भांजे भांजी है, तो मैं किसी के भी बच्चों को देखता हूँ, यूजुअली मेरे जो भांजे भांजी है, मैं जब भी किसी बच्चे को देखता हूँ तो मुझे अपने मेरा छोटा सबसे छोटा वाला जो भांजा है वो याद आता है, वो बड़ा शैतान है, बड़ा प्यारा सा भी छोटा सा है। ठीक है, तो मेरा क्या है वो एक फिलियल अफेक्शन है उस चीज को लेकर। तो वैसा ही काबुली वाला की खुद की बेटी है, जिसका प्रेम जो है वो किसके तौर पे उभर कर आ रहा है, मिनी के तौर पे। इस कैरेक्टर का नाम, उस बच्ची का नाम मिनी है, जिसकी उम्र 5 साल है। उम्र कितनी है? 5 साल जो है वो इस बच्चे की उम्र है। और ये एक मिडिल क्लास एरिस्टोक्रेट फैमिली से है। एरिस्टोक्रेसी जो है वो कहा जाता है आपका एलीट क्लास को, एलीट ऊंचे तबके के लोग हैं, क्योंकि राइटर हैं आपके जो है वो एलीट क्लास के लोग हैं। हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ओन डॉटर बैक होम इन अफगानिस्तान। और मिनी में उसे क्या याद आता है? उसकी खुद की बच्ची जो कहां है? अफगानिस्तान है। उसका कैरेक्टर वो जो है वो कहां देखता है? मिनी में देखता है। आई रिपीट अ सिंगल सेकेंड, काबुली वाला, बंगला भाषा, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1892 में लिखा। 3-4 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए। साधना पीरियड उसको कहा जाता है, इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। काबुली वाले का जो है वो ऑक्यूपेशन फ्रूट सेलर था। आपका कहां इसका जो है वो सही नाम, रियल नेम क्या था आपका? रहमत इसका नाम था। काबुल अफगानिस्तान का ये रहने वाला जो है वो भारत, कलकत्ता जो वर्तमान में जो है वो कलकत्ता है, वहां जो है वो क्या कर रहा था? आपका ड्राई फ्रूट्स जो है वो बेचने आता। इसका एक फिलियल अफेक्शन था, यानी पुत्री संबंधी जो है वो प्रेम था। और वो किससे था? 5 साल की छोटी सी बच्ची मिनी से था। और मिनी जो है वो राइटर की बच्ची है ना। चलो, द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी, इस पूरी स्टोरी की जो मेन थीम है वो क्या है? अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थीम क्या है आपका? व्हाट इज द मेन थीम? द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, ह्यूमंस की जो मानव है, नो मैटर व्हाट देयर नेशनलिटी, जो इंसान है उसका धर्म क्या है, उसका जो है वो राष्ट्रीयता क्या है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या हम जो है वो किसी दूसरे देश के व्यक्ति से, किसी दूसरे समाज या किसी दूसरे जो है वो जाति के व्यक्ति से प्रेम जो है वो दिखाएं? या हमारी बॉन्डिंग नहीं हो सकती? हो सकती है, जनरलाइज है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जो इंसान है, ह्यूमंस है, जो मानव है, वो नो मैटर व्हाट देयर नेशनलिटी आर ऑल द सेम एज सिंबलाइज्ड बाय फिलियल अफेक्शन। ये याद रखना, ये वाला पॉइंट ये पूछा जा सकता है कि मानव को जो है वो किस प्रकार से, मानव जो है वो किस प्रकार से दूसरे लोगों से जो है वो जुड़ता है। मेन थीम क्या है कि ये बात मैटर नहीं करती कि उनकी नेशनलिटी क्या है, वो कहां के रहने वाले हैं, वो सब के सब सेम है, दे ऑल आर सेम। और उनको किस तरीके से सिंबलाइज्ड किया गया है? फिलियल अफेक्शन के तौर पे जो है वो, यानी आपका प्रेम जो है वो उनमें दिखाया गया, आपका रिलेशन उनमें दिखाया गया। द डीप लव दैट फादर्स हैव फॉर देयर चिल्ड्रन। और इस पूरी जो है वो स्टोरी में एक अगाध प्रेम दिखाया है एक पिता का एक बच्ची के प्रति। आप चाहे तीनों प्लॉट में देख लो इसको, राइटर भी अपनी बच्ची से बहुत ज्यादा प्रेम करता है ना, मतलब एक तरीके से बहुत ही ज्यादा प्रेम, कि वो बहुत ज्यादा बातूनी है, उसकी माँ उसको डांटती रहती है जो है वो हर बात पे कि तू इतना बोला मत कर, ये मत करा कर, वो बदमाश है थोड़ी, मतलब शैतान है ना, बच्ची है, चंचल है, लेकिन पिता उसको कुछ नहीं कहता। वो बिना सर पैर की बातें करती है कि मतलब मैंने सुना है इस पूरी कहानी में, आपको जो है वो अगर आप पढ़ोगे इसको तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया होगा कि मैंने सुना, मतलब पिता से वो कह रही है कि मैंने सुना है कि भाई हाथी अपने सूंड में जो है वो पानी भर के जब उछालते हैं तो बारिश होती है। तो पिता कह रहे हैं हाँ भाई बात तो सही है तेरी, मतलब हर बात पे जो है वो बच्चे की हाँ में हाँ मिलाना, ये एक पिता के लिए ही संभव है ना। आपको अगर जैसे मान लीजिए कि आपका अपना बच्चा अगर पूछ रहा है, आपकी अपनी बेटी या अपना बेटा जो है वो पूछ रहा है, तो डेफिनेटली लोग जवाब देते हैं। अब मान लो जो है वो हर, आप कहीं पर बैठे हुए हो और कोई बच्चा आ जाए, वो बड़े लगातार आपसे सवाल पे सवाल किए जा रहा है, तो वो उतना प्रेम जो है वो एक व्यक्ति नहीं दिखा पाता, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है। अच्छा, तीनों जो है वो अलग अलग प्लॉट्स की मैं बात कर रहा था, एक किसका? राइटर का मिनी के प्रति, एक जो है वो काबुली वाले का मिनी के प्रति, और एक जो है वो काबुली वाले का अपनी बेटी के प्रति, उसके लिए भी तो प्रेम है। अब आप उसके प्रेम का लेवल समझो कि वो अपनी बच्ची से इस कदर प्रेम करता है, इस कदर उस पर जो है वो उसकी चाहत है कि वो अपनी बच्ची की छवि मिनी में देखता है। तो ये तीनों को आपको समझना होगा। इस पूरी जो है वो कहानी में क्या बताया गया है? द डीप लव दैट फादर्स हैव फॉर देयर चिल्ड्रन, पिता का अपने बच्चों के प्रति होता है। इन द स्टोरी देयर आर 3 एग्जांपल्स ऑफ फिलियल अफेक्शन। एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं,
डायरेक्टर का अपनी बच्ची के लिए, मिनी के लिए, पहला एग्जाम्पल। दूसरा आपका काबुली वाला रहमत का अपनी बेटी के लिए, और तीसरा जो है वो रहमत यानी काबुली वाले का मिनी। तीनों जो है वो वास्तविक एग्जाम्पल है कि बच्चों से जो पिता हैं वो किस तरीके से अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, किस कदर जो है उनसे प्रेम करते हैं। स्टोरी को अगर समराइजेशन दें तो कह रहे हैं कि भाई इन दिस स्टोरी रहमत कम्स टू इंडिया एवरी ईयर टू सेल ड्राई फ्रूट्स, जो मैं आपको बता चुका हूं, हर साल जो है ड्राई फ्रूट्स बेचने आता है, एंड टू मीट दिस गर्ल नेम्ड मिनी, और मिनी नाम की बच्ची से मिलता है। ही हैड अ फिजिकल अल्टरकेशन विद अ पर्सन, जो है वो एक किसी व्यक्ति से फिजिकली वो क्या हो जाता है, एक तरीके से उससे जो है वो थोड़ी हाथापाई विरोधाभास हो जाता है, यानी वो चाकू वगैरह उसको जो है वो मार देता है। वाइल कलेक्टिंग डेब्ट्स, ये ध्यान रखना कि उसने जो है वो चाकू या उसका जो है वो एक तरीके से उसको जेल किस वजह से हुई थी, तो उसने क्या किया था, किसी व्यक्ति को जो है वो चाकू मारा था, और क्यों मारा था ये पूछा जाए तो याद रखना कलेक्टिंग डेब्ट्स, अपना कर्जा वसूल रहा था, उसी बात को लेकर बहस हो, एंड वाज इम्प्रिजन्ड, और उसको जेल हो गई। आफ्टर सेवरल ईयर्स, कई सालों बाद में, ही वाज पार्डन्ड, उसको माफ कर दिया गया, एंड वाज रिलीज फ्रॉम जेल, जेल से बाहर भेज दिया गया। ही रिटर्न टू मीट मिनी एट हर हाउस ऑन हर वेडिंग डे, वो वापस जब लौटा तो उस टाइम पे मिनी की क्या थी, हर वेडिंग डे, उसकी शादी का दिन था, बट सी हैड ग्राउंड अप, अब वो बड़ी हो चुकी थी, एंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज, उसने काबुली वाले को पहचाना ही। हर फादर, उसके पिता ने फिर भी उसे कुछ पैसा दिया ताकि वो जो है वो वापस अपनी बच्ची यानी अफगानिस्तान जो है वो लौट जाए। कि इसका पूरा जो है वो एक प्लॉट है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे हम चर्चा कर लेंगे। उससे पहले ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको लेकर, काबुली वाले को लेकर जो है वो बहुत सारी मूवीज बनी, है ना, आपका जो है वो बहुत सारी मूवीज बनी। देखो 1892 में इसको लिखा गया, कब लिखा गया आपका, 1800 जो है वो 92 में इसको लिखा गया साधना पीरियड के दौरान। फिर इस पे जो है वो बहुत सारी मूवीज में से एक काबुली वाला 1957 में बनी, है ना, 1957 में एक बंगाली जो है वो मूवी बनी। फिर काबुली वाला 1961 में एक हिंदी मूवी बनी। 2006 में जो है वो फिर से एक बंगाली मूवी। इसको थोड़ा सा याद रख लेना, बाय द वे अगर डेप्थ में गया तो पूछ सकता है इस वर्ष जो है वो काबुली वाला को, किस वर्ष काबुली वाला मूवी को जो है वो नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। मतलब मूवी को देने का मतलब है कि मूवी में जिसने मिनी का कैरेक्टर किया था, मिनी का कैरेक्टर करने वाली थी आपकी प्रथोना फरदीन डिग्गी जो है, इसने यानी ये जो है वो गर्ल है, लड़की है, इन्होंने जो है वो क्या जीता था, नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, है ना, वो 2006 वाली बंगाली मूवीज। उसके बाद में जो है वो काबुली वाला जो है वो एक टेलीविजन के एक पार्ट के तौर पे भी, सीरीज के तौर पे भी जो है वो उसको दर्शाया गया। फिर नंबर आता है आपका 2018 और 2023, ये भी याद रख लेना, आपका बाइस्कोप वाला और काबुली वाला। बाइस्कोप वाला भी इसका एक जो है वो आधार है, काबुली वाले का ही एक आधार है। ये 2018 में हिंदी मूवी आई थी, इसमें काबुली वाले का रोल जो है वो डैनी ने किया था। डैनी जो है वो डेंगजोम जो है वो आपके एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, शायद डैनी को नाम से ही जो है वो समझ गए होंगे। पुरानी मूवीज में इसने जो है वो इन्होंने जो है वो विलन का रोल किया है ना, आपका जो है वो मतलब भारी भरकम आवाज के साथ में डैनी, ठीक है। और 2023 में एक बंगाली मूवी जो है वो इस पर फिर से बनी, जिसका जो है वो एक्टर जो है इसमें मिथुन चक्रवर्ती है। ये जो एक्टर हैं वो कौन है आपके, मिथुन चक्रवर्ती जो है वो इसके एक्टर है। हालांकि इतना डेप्थ में जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल नॉलेज के लिए क्या बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। 2023 ये तो याद रह जाएगा, बंगाली मूवी है, मिथुन चक्रवर्ती बंगाल से ही है, तो वो जो है वो उसमें एक्टर है। 2018 की जो मूवी है बाइस्कोप वाला, उसमें डैनी जो है वो उसमें किसका किरदार निभा रखे हैं, काबुली वाले का किरदार उन्होंने जो है वो निभाया है। इसके पहले इनको और भी एक 2006 वाला नॉर्मल से याद रख लेना कि इसमें जो है जो मिनी का कैरेक्टर करने वाली लड़की है उसको बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए नेशनल अवार्ड से जो है वो नवाजा गया। डन, ये इसका जो है वो कंप्लीट पार्ट है। अब पहले तो इससे रिलेटेड जो है वो बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो इससे रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस की बातचीत कर लेते हैं। हु इज द मेन कैरेक्टर इन काबुली वाला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि काबुली वाले का मेन कैरेक्टर कौन है, देखो ये तो सारा आपको पता ही है, मैं आपको ऑलरेडी लगातार जो है वो बताता चल रहा हूं इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस याद करने, सन जो है वो लैंग्वेज, ये सारा कुछ। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि काबुली वाले का जो है वो मेन कैरेक्टर कौन है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं,
मिनी, रहमत, नरेटर या फिर आपका मत। काबुली वाला वास्तविकता में किसके ऊपर लिखा गया? तो काबुली वाला वास्तविकता में रहमत के ऊपर लिखा गया। रहमत ही काबुली वाला है, ये बात बताओ। रहमत जो उसका रियल नेम है वही कौन है? काबुली वाला है। वही कौन है आपका? काबुली वाला। सुनो, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द काबुली वाला? काबुली वाला का प्रोफेशन क्या है? वो एक मर्चेंट है, एक फ्रूट सेलर है, पेंटर है या एक म्यूजिशियन है? तो मैंने आपको बार बार बताया है कि वो एक फ्रूट सेलर है, तो है वो मेवे या आपका जो है वो वाला व्यक्ति। व्हाट डज द काबुली वाला गिव टू मिनी व्हेन ही फर्स्ट मीट्स? जब वो पहली बार मिनी से मिलता है तो उसको क्या देता है? सबसे पहली बात, मिनी से पहली बार मिलते ही वो उसके करीब भी नहीं आती है, वो भागती है, डरती है, वो फियरफुल, इसको लगता है कि भाई वो झोली में डाल के मुझे ले जाएगा। लेकिन फिर पिता कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे वो जो है वो काबुली वाले की तरफ ही बढ़ने का प्रयास करती है, और वो उसे और ज्यादा अफेक्शन देने के लिए, जो है वो प्रभाव डालने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए उसे कुछ जो है वो फ्रूट जो है वो उसे गिफ्ट करता है, उसे देता है। टॉय नहीं था आपका, मनी नहीं था, स्टोरी नहीं थी, वास्तविकता में क्या थे? फ्रूट थे। Why does रहमत द काबुली वाला एंड अप इन प्रिजन? को जो है वो प्रिजन में जाना पड़ा, जेल क्यों हुई? हाँ भाई, काबुली वाला या रहमत को जो है वो जेल क्यों हुई? तो चोरी करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, डेप्ट डिस्प्यूट के लिए। मैंने कहा था डेप्ट डिस्प्यूट, ध्यान रखना, लड़ाई नहीं करी थी उसने, मतलब लड़ाई तो हुई थी लेकिन डेप्ट में डिस्प्यूट होने की वजह से जो है वो उसको जेल हुई थी। और डिस्प्यूट क्या था कि उसने किसी को बुरा मार दिया। हाउ डज मिनीज परसेप्शन ऑफ द काबुली वाला चेंज थ्रू आउट द स्टोरी? देखो, मिनी का जो परसेप्शन है वो पूरी स्टोरी में आपको क्या समझ में आया कि भाई मिनी का परसेप्शन जैसे कैसे चेंज हुआ? तो मिनी शुरुआत में जो है वो डरती थी, सी बिकम्स अफ्रेड ऑफ हिम, ये तो शुरुआत की बात है। हिम एज अ फ्रेंड, सी फॉरगॉट्स अबाउट हिम, वो उसको भूल गई, सी डिसलाइक्स हिम, वो उसे नापसंद करती थी। ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल। हाउ डज मिनीज परसेप्शन, पूरा क्वेश्चन सुनना, कि मिनी का जो परसेप्शन है वो ऑफ द काबुली वाला के प्रति जो है वो कैसे चेंज हुआ? कैसे चेंज हुआ? तो चेंज कैसे हुआ कि सबसे पहले वो उससे डरती थी, लेकिन बाद में वो उसको एज एन फ्रेंड के तौर पे जो है वो क्या करने लगी? एक तरीके से मतलब जो है वो उसे दोस्त मानने लगी। सीज हिम एज अ फ्रेंड, वो उसे दोस्त के तौर पे जो है वो जानने लगी। उसको भूलना, इसका परसेप्शन नहीं था। भूलना जो है वो उसका परसेप्शन नहीं था। भूलना तो देखो, परसेप्शन क्या होता है पहले ये समझो, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो परेशान ना करे। लाइक कुछ लोगों का परसेप्शन क्या है कि वो 5 मिनट की क्लास देखेंगे, शुरुआत की 5 मिनट की क्लास देखेंगे और वहीं से एक परसेप्शन बना लेंगे, नहीं आया भाई, पूरा लेक्चर देखो। पूरा लेक्चर देखोगे, तुम्हें एक एक पॉइंट समझ में आएगा, एक एक कैरेक्टर तुम्हें याद होगा, फिर तुम्हें लगेगा कि यार आइडिया, व्हाट एन आइडिया, क्या शानदार जो है वो तरीके से बताया गया है। तो आपका परसेप्शन चेंज हो गया। परसेप्शन हमारा किसी भी व्यक्ति के प्रति कैसा भी बन सकता है, चेंज हो सकता है। तो वो परसेप्शन की पूछ रहा है, ना कि आपका जो है वो किसी और तरीके से। उसको ना पहचान पाना, उसकी बढ़ती उम्र या मिनी का जो है वो एक अलग एज क्राइटेरिया में जाना था, ठीक है? तो वो उसका परसेप्शन थोड़ी था, कोई वो जानबूझ के थोड़ी ऐसा कर रही थी। पहले उसका परसेप्शन था कि वो उससे डरती थी, बाद में उसका परसेप्शन बना कि वो उसकी एक अच्छी दोस्त बनी। व्हाट डज द काबुली वाला कैरी विथ हिम व्हेन ही विजिट्स द नरेटर्स हाउस? क्या लेकर जाता था? जो जब वो आपका जो है वो नरेटर के घर जाता था तो क्या लेकर जाता था? क्लॉथ, गोल्ड ज्वेलरी, फ्रूट्स एंड नट्स जो है वो लेकर जाता था। आपका व्हाट डज द स्टोरी कन्वे अबाउट रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स? अब अच्छे, व्हाट डज द स्टोरी कन्वे, ये स्टोरी क्या कन्वे करती है अबाउट रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट कल्चर? अगर अलग अलग कल्चर के अगर अलग अलग समाज के जो है वो लोग हैं, कल्चर के लोग हैं, तो ये स्टोरी उनके बारे में क्या जो है वो, मतलब इस स्टोरी से हमें क्या समझना? दे आर ऑलवेज कॉन्फ्लिक्चुअल, है ना? क्या हमेशा उनमें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ही रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं? दे कैन बी फिल्ड विथ लव एंड अंडरस्टैंडिंग, दे आर अनइम्पोर्टेंट, दे आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो वास्तविकता में क्या है कि अगर हम डिफरेंट जो है वो कल्चर्स की बात करें तो वो एक ही आधार पे एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, और वो क्या है? लव, यानी एक दूसरे के प्रति प्रेम, और अंडरस्टैंडिंग, समझ। तभी हम जो है वो दूसरे लोगों से क्या कर सकते हैं? बेहतर कम्युनिकेशन, बेहतर जो है वो अप्रोच। ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? बी आपका ठीक हो। हु इज द ऑथर ऑफ काबुली वाला? आपको पहले भी कहा था क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, ऑथर ऑफ काबुली वाला कौन है? आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। व्हाट इज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इन द स्टोरी? उस छोटी बच्ची का नाम क्या है? उम्र 5 साल, आपका जो है वो 5 years है, और आपकी जो है वो मिनी इसका नाम।
मिनी इसका नाम है। व्हाट इज द काबुलीवालाज रियल नेम, उसका वास्तविक नाम क्या है? रहमत, अहमद, करीम या बिलाल? तो उसका सही नाम क्या है आपका? रहमत है। ऑप्शन जो है वो ए होगा। व्हाट डज मिनीज फादर इनिशियली थिंक अबाउट द काबुलीवाला? इनिशियल का अर्थ था प्रारंभिक, स्टार्टिंग जिसको अपन कहते हैं। शुरुआत में काबुलीवाले के बारे में जो है वो मिनी के पिता की क्या टेंडेंसी थी या क्या विचार थे? तो ट्रस्ट करता था शुरुआत में, है ना, ट्रस्ट नहीं करता था पहले दिन। आपका सस्पिशियस था, तो डेफिनेटली वो क्या था उसके बारे में? सस्पिशियस था, उस पर जो है वो थोड़ा डाउट था। ठीक है, क्या वो उसको दोस्त बनाना चाहता था? तो दोस्त पिता नहीं बनाना चाहता था। सॉरी। व्हाट डज मिनीज फादर डू फॉर अ लिविंग? मिनी के पिता जो है वो अपनी आजीविका के लिए क्या करते थे? वो एक राइटर, वो एक राइटर है। What significant event happens when the Kabuliwala meets Mini after his release from prison? जब वो जेल से छूट गया तो क्या ऐसा जो है वो उसके साथ में घटित हुआ? मिनी ने उसको पहचाना नहीं। मिनी जो है वो उससे दूर भाग गई। उसने जो है वो रियूनियन, एक जॉयफुल, एक आनंदित रियूनियन किया। उसने जो है वो उसे गिफ्ट दिया। वास्तविकता में मिनी ने उसे पहचाना ही नहीं। जब वो वापस गया ना, तो पहली बात तो वो थोड़ा पतला हो चुका था, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, है ना, शरीर जो है वो बड़ा अजीब सा हो चुका था, मतलब काफी साल हो चुके थे। तो उस वजह से विनी ने पहचाना ही। बट थीम इज प्रोमिनेंटली एक्सप्लोर्ड इन द काबुलीवाला। भाई गजब का क्वेश्चन। इसमें कौन सी थीम को जो है वो प्रमुख तौर पे जो है वो एक्सप्लोर किया गया है? पैसों की जो है वो ताकत, इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ, बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कल्चर्स, और इन आपका इविटेबिलिटी। तो वास्तविकता में जो है वो किसकी बात की गई है? इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किसको जो है वो एक्सप्लोर करता हुआ प्रतीत होता है। तीन टाइप के प्लॉट्स में डाले गए हैं, तीनों में ही फादर और चिल्ड्रन का जो है वो प्रेम दर्शाया गया। तो आपका क्या हो जाएगा? द बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। वट इमोशन डज द काबुलीवाला एक्सप्रेस व्हेन इट टॉक्स अबाउट हिज डॉटर? जब भी काबुलीवाला अपनी बच्ची के बारे में बात करता है, जब वो बात करता है, तो किस टाइप का एक्सप्रेशन उसकी जो है वो भाव से आपको देखने को मिलता है? तो गुस्सा होता है, या फिर हैप्पी होता है, इंडिफरेंस रहता है, या फिर उसको सैडनेस, दुखी अपने आप को फील करता है और लॉन्गिंग फील करता है? काफी लंबे टाइम से वो उसको मिला ही नहीं। वट डज मिनीज फादर रियलाइज एट द एंड ऑफ द स्टोरी? जो है वो आखिर में, कहानी के आखिर में, अंत में मिनी के पिता को क्या रियलाइज हुआ? तो क्या रियलाइज हुआ? दैट ही हैज बीन रॉन्ग अबाउट द काबुलीवाला, कि काबुलीवाला के बारे में गलत था, उसका परसेप्शन काबुलीवाला को लेकर गलत था। वो मिनी से किसी और वजह से जो है वो अटेस्ट नहीं था। मिनी से उसका अटेस्ट होने का प्रमुख कारण था उसकी खुद की बेटी जो अफगानिस्तान, जो मिनी के ही हम उम्र जो है वो दिखाई पड़ती। What cultural aspect is highlighted through the character of the काबुलीवाला? काबुलीवाले का जो कैरेक्टर है उससे कौन से ऐसे कल्चरल एस्पेक्ट को जो है वो हाईलाइट करने का प्रयास किया गया? द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप अक्रॉस कल्चर्स, द सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी, द रोल ऑफ विमेन, विमेन की बात नहीं करी गई है, हेल्थ की बात नहीं करी गई है, फ्रेंडशिप अक्रॉस कल्चर्स, ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप। देखो, प्रयास किया है वो एक अलग समाज से, एक अलग जो है वो देश से है, फिर भी उसने जो है वो यहाँ क्या प्रयास किया है? मिनी या उसके परिवार से एक जो है वो फ्रेंडशिप या फ्रेंडली रिलेशन बनाने का प्रयास। तो ये उसका जो है वो मेन क्या है आपका एस्पेक्ट है जिसको हाईलाइट किया जा सकता है। विच इमोशन डोमिनेट्स मिनीज रिलेशनशिप विद द काबुलीवाला? काबुलीवाला के पास साथ में मिनी का जो रिलेशनशिप था वो किस प्रकार था? फियर, डर था, डिफरेंस था, जेलसी थी, या लव एंड अफेक्शन? तो प्रेम और एक दूसरे के प्रति जो है वो क्या था? आकर्षण था, वो जो है वो दिखाई पड़ता। व्हाट डज रहमत कैरेक्टर सिंबलाइज इन द स्टोरी? रहमत का कैरेक्टर जो है वो इस स्टोरी में क्या सिंबलाइज करता है? किस बात को जो है वो सिंबल देता है? किस बात के बारे में बात करता है? तो वास्तविकता में रहमत को कैसा दिखाया गया? रहमत को जो है वो आपका प्रेम, मतलब रहमत को किस कैरेक्टर का दिखाया गया है कि उसका प्रेम देखो। प्रेम क्या है? जो मिनी से वो कर रहा है अपनी बच्ची के प्रति, जो बच्ची के जैसा समझ के। और सेक्रीफाइस कैसा? कि उसे जो है वो अपनी आजीविका चलाने के लिए या बाकी बहुत सारी चीजों के लिए जो है वो अपने बच्चों से दूर रहना पड़ रहा है। तो वास्तविकता में इसका जो कैरेक्टर है वो क्या बताता है? प्रेम और सेक्रीफाइस को बताता है, लव एंड सेक्रीफाइस। व्हाट डज रहमत होप टू डू अपॉन रिटर्निंग टू हिज होमलैंड? अपनी मातृभूमि, अपनी जो है वो घर पे लौटने के बाद में रहमत ने जो है वो क्या जो है वो विचार किया हुआ था कि क्या करेगा? वो बिजनेस स्टार्ट करेगा,
वर्ल्ड ट्रेवल करेगा, बिकम जो है वो रिच बनेगा, या फिर रियूनाइट करेगा अपनी। एहसास हुआ एकदम से लास्ट में कि मिनी अगर इतनी बड़ी हो गई है तो मेरी बच्ची भी तो इतनी ही बड़ी हो गई होगी। तो दुख हुआ कि वो उसे उतना प्रेम नहीं दे पाया, समय नहीं दे पाया, क्योंकि वो किसी वजह से जो है वो जेल चला गया था। और अब वो जो है वो कहाँ जाएगा, अपने देश जाएगा और अपनी बच्ची से जो है वो मिलेगा। हालांकि उसको अभी एक्सपेक्टेशंस उसकी कंप्लीट नहीं हो पाई है, उसको नहीं पता कि उसके बच्चे जो है, बच्ची जो है वो किस हालात में। हाउ डज टैगोर पोर्ट्रे, टैगोर ने जो है वो कैसे द रिलेशनशिप बिटवीन मिनी एंड रहमत, मिनी और रहमत के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, तो किस प्रकार से पोर्ट्रे किया है, दर्शाया है। वन साइडेड प्रेम थोड़ी था, वन साइडेड थोड़ी था, प्योरली आपका जो है वो ट्रांस है वो ट्रांसेक्शनल, या फिर आपका एज डीप एंड जिनाइन। तो वास्तविकता में जो है वो उनका प्रेम जेन्युइन भी था और साथ साथ में जो है वो डीप भी था। भाई गहरा प्रेम तो था ही कि पूरे पूरे दिन जो है वो बातचीत करते रहते, मतलब वो जब भी आ जाता जो है वो मिनी उसको देख के दौड़ती, उधर से वो दौड़ता, प्रेम एक दूसरे के प्रति दिखाई पड़ता। और जिनाइन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसका उसके प्रति जो प्रेम था वो एक रियल प्रेम था, जैसा उसे अपनी बच्चे के प्रति जो है वो दिखाई पड़ता। डन। तो ये मूल तौर पे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा और भी हैं। व्हाट डज रहमत लॉन्गिंग फॉर हिज डॉटर रिप्रेजेंट इन द स्टोरी, जो है वो रहमत का अपनी बच्ची से दूर रहना किस बात को जो है वो इस कहानी में किस बात को दर्शाता है, तो वो वास्तविकता में सेपरेशन का जो पेन है, जो दर्द है अलग रहने का, उसको दर्शाता है। सुनो, इन व्हाट वे डज काबुलीवाला रिफ्लेक्ट कल्चरल थीम्स, किस प्रकार से जो है वो काबुलीवाला कल्चरल थीम्स को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो शोकेसिंग अर्बन लाइफ, आपका हाईलाइटिंग क्लास डिविजन्स बाय एक्सप्लोरिंग क्लास कल्चरल फ्रेंड्स है, वो अलग अलग जो है क्रॉस कल्चरल फ्रेंडशिप जो है, यानी एक दूसरे से अलग अलग जो है वो होने के बावजूद उनकी जो फ्रेंड्स कैसी थी, बहुत ही। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड हैं आपके इस चैप्टर से। डन। अब अगर और मन में रह जाए, पहली बात देखो, इस शॉर्ट स्टोरी में इससे ज्यादा क्वेश्चंस या इससे ज्यादा जो है वो, मतलब मूल मूल मोटा मोटा यही है सारा कुछ। फिर भी अगर किसी को ये हो कि सर हमें जो है वो कंप्लीट इसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है, तो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, इसके लिए भी मैं जो है वो अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। और जिसको ऐसा लगे कि साहब हमें तो टाइम देना ही है, हमारा तो मुद्दा ही ये है कि बस सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया जाए, है ना, इतना टाइम हमारे पास में सफिशियंट है कि हम हर एक वर्ड को इसमें से पढ़ें, तो फिर ये वही चैप्टर है जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ है, जो आपको हिंदी में दिखाया हुआ था, है ना। क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो वास्तविकता में इसका जो प्लॉट है, मतलब कहानी की जो भूमिका है या बाकी सारी चीजें, वो इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं। डन। तो याद रह जाएगा सारे कैरेक्टर्स, सारी चीजें, शॉर्ट स्टोरी आप अपन ने जो है वो एक कंप्लीट कर ली है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई काबुलीवाला। डन। बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट सेशन। अब अगर आप सेशन से जुड़ना चाहते हैं, आप इन्हीं को कंप्लीट, जैसे लिटरेचर, ग्रामेटिकल, आपका एनसीईआरटी और सारे पोर्शंस को साथ में जो है वो पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं पेड कोर्सेज में, जो आपका आज से ही स्टार्ट हुआ है, लगातार जो है उसमें चलेगी। आपका मेंस एग्जामिनेशन की कोडिंग है, सब कुछ 20 की 20 यूनिट में करवाऊंगा। प्रैक्टिस सेशंस उसमें जो है वो अपन करने वाले हैं। ग्रामर की प्रैक्टिस तो अपन रेन एंड मार्टिन से करेंगे, बाकी की प्रैक्टिस भी अपन करने वाले हैं। की प्राइस कल हमने जो आपका 1999 रखी थी, लेकिन अब जो है वो 1499 फिक्स कर दी है, कि बहुत सारे साथियों ने जो है वो इसके लिए पर्सनली रिक्वेस्ट आप थोड़ा कम कर दो, ताकि हम जो है वो और बेहतर तरीके से जुड़ पाए। तो डोंट वरी अबाउट द प्राइस, ये सेम प्राइस अब रहने वाली है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो हर दूसरे दिन ऑफर देके जो है वो विद्यार्थी का टाइम पास करने जैसा कोई मुद्दा नहीं। कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा, सारी चीजें इसमें मिल जाएगी। 1 to 1 जो है वो पार्ट को हम लोग स्टडी करने वाले। आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना है आपका एप्लीकेशन लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, सेम नाम से अपना टेलीग्राम है बच्चे, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको फाइल्स वगैरह मिलती रहे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो, तो फिर आप इस नंबर पर जो है वो मैसेज कर दीजिएगा कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता हूँ, मुझे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी चाहिए, तो वो सारी आपको वहां से प्रोवाइड करवा दी। होप आपको जो है वो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो बाकी साथियों से शेयर करना ना। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।